गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये 3 भाग में जाएगा। पहला भाग में ऑस्कर और सेवंथ, आर एस अग्रवाल का 7th, आर एस अग्रवाल का 8 और ऑस्कर, ये तीनों का एक साथ वीडियो जाएगा। फिर विद्यासागर का अलग से जाएगा और लुसेंट का अलग से जाएगा। तो अभी थोड़ा ऑनलाइन क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसके कारण अभी 2 या 3 दिन ऑनलाइन क्लास नहीं होगा। इसी तरह से वीडियो बना करके भेजा जाएगा। 2 से 3 दिन में जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा नेटवर्क का, तो फिर आपका लाइव क्लास शुरू किया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लुसेंट का ऑस्कर का सॉल्यूशन करते हैं। तो ऑस्कर में क्वेश्चन फेज जो सेक्शन 1 है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया गया था और इसलिए छोड़ा गया था कि आप इसको ट्राई कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोसेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। वो कहता है कि हम जितना में खरीदते हैं उतना ही में हम बेचते हैं। बट ही यूजेज 980 ग्राम वेट फॉर अ किलोग्राम, हिज गेन परसेंटेज। लेकिन वो क्या करता है कि खरीदता तो 1 kg है, लेकिन जब वो बेचता है तो वो 980 ग्राम का ही बटखरा रखता है और उसको जब ग्राहक को बोलता है कि वो 1 kg का है। तो वस्तुतः वो खरीदा 1 kg, लेकिन बेचा कितना, मात्र 980 ग्राम न बेचा, तो उसको 20 ग्राम का जो भी कॉस्ट होगा वो तो फायदा हो गया। तो वही गेन परसेंट निकालना है। तो इसको ये नहीं कि 1000 ग्राम खरीदा, 980 ग्राम बेचा, 20 ग्राम बच गया, तो 20/9 1000 इंटू 100 कर दें, इस तरह से फार्मूला पे लगा करके। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट किया जाता है वो कोई राशि पे किया जाता है, अमाउंट पे किया जाता है। तो ये आंसर आपका मिल जाएगा कि 20 ग्राम फायदा हुआ, 20 बटा खरीदा कितना था, 1000 ग्राम, तो आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। बट वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। आपको मानना पड़ेगा कि 1000 ग्राम यानी 1 kg का कॉस्ट प्राइस उसका क्या था, और वो बेच कितना रहा है, उसी रेट में बेच रहा है। कितना भाई, तो 980 ग्राम बेच रहा है। तो या तो 980 ग्राम $100 रुपया में बेचा तो 1 kg का कॉस्ट क्या होगा वो निकालिए, या तो फिर क्या कीजिएगा आप, दूसरा ये होगा कि 1 kg का कॉस्ट प्राइस $100 रुपया है, तो 980 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो वहाँ से 2 तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए आते हैं इस पर। तो क्या करें, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg गुड्स इक्वल टू ₹100। तो ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 1 kg का, लेकिन सेलिंग प्राइस है क्या, वो बेचता कितना है, 980 ग्राम। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 980 ग्राम न हो गया ऑफ गुड्स इक्वल टू $100 रुपया। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है कि हम जितना में खरीदते हैं उतना ही में बेचते हैं। तो 1 kg खरीदा कितना, $100 रुपया में। तो ग्राहक को तो क्या दे रहा है, 1 kg दे रहा है, वो भी $100 रुपया में दे रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है, ग्राहक को 1 kg मिला नहीं, वो ग्राहक को मात्र 980 ग्राम दिया। तो ये 980 ग्राम के का ही सेलिंग प्राइस हो गया $100 रुपया। तो 1 kg का कॉस्ट प्राइस $100 रुपया और 980 ग्राम का सेलिंग प्राइस आप मेरे पास है। तो या तो आप यहाँ से सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ 980 ग्राम निकालिए, या तो फिर यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg निकालिए, तब दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्राम कितना हो जाएगा भाई, तो 1/980 रुपीज हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस
हमको क्या 1 kg का चाहिए, यानी कि 1 kg में कितना 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 980 इंटू 1000, ये कैंसिल हो गया, ये चलिए इसको इसी तरह रहने दीजिए, ये 50 ये 49, क्या आ जाएगा 50x/49 रुपीज हो गए। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ गुड्स और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ गुड्स क्या हो गया, आ गया दोनों, तो लॉस और गेन हम निकाल सकते हैं। तो गेन क्या हो जाएगा 50x/49 माइनस x इक्वल टू 50x माइनस 49x/49 x/49 रुपीज। तो परसेंटेज गेन क्या हो जाएगा, गेन बाई कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है x इंटू 100, तो ये हो जाएगा x/49 इंटू x इंटू 100, ये आ जाएगा 100/49% गेन, या ये हो जाएगा 2 and 2/49% गेन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो किसी भी तरह का यहाँ पे 980 की जगह पर 900 ग्राम हो सकता है, 960 ग्राम हो सकता है, 940 ग्राम हो सकता है। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन हम समझते हैं कि आप हर एक क्वेश्चन में आप पूछ चुके हो, हर एक बुक में ये क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन जिसको कि आप लोग पूछ चुके हो। तो इसको इस तरह से अब आगे हम इस तरह का क्वेश्चन जो भी आएगा उसको हम बताएंगे नहीं, आप यहाँ पे आप इसको सही ढंग से समझिए। करना कुछ नहीं है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस ही ध्यान रखना है कि 980 ग्राम का ही है। यहाँ पे हो सकता है कहीं 960 ग्राम देगा, कहीं 970 ग्राम देगा, तो उसके अनुसार ही हम लोग को सॉल्यूशन करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। आफ्टर एलॉइंग 30% डिस्काउंट ऑन अ टॉय, इट्स प्राइस डिक्रीज्ड बाई 30 रुपी, द न्यू प्राइस ऑफ द टॉय। क्या कर, आफ्टर एलॉइंग 30% ऑफ डिस्काउंट, तो एक मार्केट प्राइस होगा, उसमें 30% डिस्काउंट किया गया, तो एक्चुअल जो मार्केट प्राइस से 30 रुपया कम आया। तो देखिए क्या है, लेट मार्केट प्राइस, यह है क्वेश्चन नंबर 21। मार्केट प्राइस ऑफ टॉय इक्वल टू x रुपीज। डिस्काउंट क्या है भाई, डिस्काउंट है 30%, डिस्काउंट जो है वो 30% है, तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट के बाद न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, x माइनस 30% ऑफ x इक्वल टू x माइनस 30/100 ऑफ x, ये हो जाएगा 7x/10 रुपीज। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो है नया प्राइस जो आया वो 30 रुपया, द प्राइस डिक्रीज्ड बाई 30 रुपीज, जितना x और इस दोनों के बीच में 30 रुपया का गैप हो गया, यानी कि x रुपया और 7x/10 रुपीज में 30 रुपया का अंतर आया, यानी कि कम गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 7x/10 इक्वल टू 30 और 10x माइनस 7x/10 इक्वल टू 30 और 3x इक्वल टू 300 इंटू 30 इंटू 10 और x इक्वल टू 30 इंटू 10/3, ये 10x इक्वल टू 100, यानी मार्केट प्राइस क्या आ गया, मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपया हो गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, द न्यू प्राइस, द न्यू प्राइस 30 रुपया घटने के बाद न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस इक्वल टू 100 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 70 रुपीज हो जाएगा। ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन भी सभी बुक में होगा और आप लोग सभी पूछे होंगे, इसको भी नहीं बताया गया था।
तो देखिए, ए ट्रेडर चीटेड 5% इज परचेजिंग ऑफ गुड एंड ऑल्सो चीटेड 5% इन सेलिंग द गुड्स, हिज प्रॉफिट परसेंट इज। कह रहा है कि एक व्यापारी जो है वो 5% खरीदने के समय बेईमानी करता है, यानी जिससे भी वो खरीदता है होलसेलर से, उससे वो 5% का चीटिंग कर लेता है, और जब बेचने का बारी आता है तब भी वो 5% ग्राहक से चीटिंग कर लेता है। तो कह रहा है कि उसका नेट प्रॉफिट क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सभी बुक में है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या है, जब वो होलसेलर से खरीद रहा है वो शॉपकीपर, तब 5% का बेईमानी करता है। यानी कि अगर वो रियल जो कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया, उसको वहाँ पे वो 5% बेईमानी करके खरीद रहा है, यानी चोरी कर रहा है। यानी कि वो तो 105 रुपया का सामान खरीद लिया, 100 रुपया दिया लेकिन खरीदा कितना, 105 रुपया का सामान। तो देखिए उस समय उसका क्या होगा। फिर वो ग्राहक को बेचता है, तो ग्राहक को अगर 100 रुपया का सामान दे रहा है तो वो 5% यहाँ भी चीटिंग कर रहा है। यानी कि उसकी लागत क्या होगी, कॉस्ट प्राइस उसका कम ना होगा। सेलिंग प्राइस अगर 100 का 100 है, 100 रुपया है, तो वो चीटिंग कर रहा है, यानी 5 रुपया वहाँ पर भी तो बचा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो देखिए 5% वो खरीदने के समय में वो चीटिंग करता है, यानी कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एनी गुड X रुपया। तो वो X रुपया का सामान खरीदने गया, वो 5% चीटिंग किया, वो खरीद के कितना आया, तो एक्चुअल यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी गुड्स इक्वल टू X रुपया। X रुपया कॉस्ट प्राइस था, वो 5% बेईमानी करता है, तो कितना का सामान वो खरीद के लाएगा, कितना रुपया का सामान वो खरीद के लाएगा, वो है द एक्चुअल गुड्स परचेज्ड इन X रुपया। X रुपया में कितना का सामान खरीद के लाया, 5% बेईमानी करता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5%, 10%, 12%, 20%। तो X रुपया एक्चुअल उसको लगना चाहिए था, हाँ, लेकिन वो X रुपया देकर के कितना रुपया का सामान खरीदा, ये सोचने वाली बात है। तो 5% बेईमानी करता है, यानी कि वो X प्लस 5% ऑफ X, तो क्या हो जाएगा, X प्लस 5/100 ऑफ X, ये हो गया 20, ये हो जाएगा 21x/20 रुपया। उसको लगा कितना, सिर्फ X रुपया उसको लगा, लेकिन वो खरीद करके कितना का लाया, 21x/20 रुपया का खरीद के लाया। अब दूसरा फेज में आइए कि बेचने के समय भी 5% की बेईमानी करता है, यानी कि वो 100 रुपया का सामान कितना में बेच रहा है, 105 रुपया में बेच रहा है। तो खरीद करके कितना का सामान लाया था, 21x/20 रुपया का सामान खरीद के लाया। तो इसको बेचने में कितना बेईमानी किया, ये चीज निकालना है। अगर यहाँ पर आप समझ रहे हो तभी आगे समझ में आएगा। वो क्या कह रहा है कि 5% वो चीटिंग किया, तो 5% खरीदने के समय चीटिंग किया, यानी कि अगर वो 100 रुपया लेकर के गया था तो 100 का 5%, 5 रुपया, वो 105 रुपया का सामान खरीद करके लाया। तो उसी तरह अगर वो X रुपया लेके गया था तो X का 5% यानी 20, ये 1x/20 रुपया का सामान वो खरीद के लाया। इसी तरह सेम चीज हो रहा है बेचने के समय में।
कि 100 रुपया का सामान वो 5% ज़्यादा पर मतलब बेईमानी कर रहा है, यानी कि 105 रुपया पे बेच रहा है। तो एक्चुअल में खरीद करके कितना का सामान लाया था? 21x/20। तो बेचेगा उसको कितना में, तो वो चीज़ निकालना है कि 100 रुपया का सामान खरीद को कितना में बेच रहा है? 105 रुपया में बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एक्चुअल निकालिए, एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज इक्वल टू x प्लस 5% ऑफ x, यानी कि क्या, x रुपया में उसको बेचना चाहिए, लेकिन वो 5% बेईमानी कर रहा है, उसको बेच कितना में रहा? 21x/20 रुपीज में बेच रहा है। यही चीज हो गया। 1 रुपया का सामान, एक सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए था? 1 रुपया होना चाहिए था, लेकिन वो बेच कितना में रहा है? 21x/20 रुपीज में बेच रहा है। तो जब 1 रुपया का सामान इतना रुपया में बेच रहा है, तो खरीदा कितना था? इतना रुपया का खरीद लिया था बेईमानी करके, तो इतना रुपया का सामान वो कितना में बेचेगा? इस चीज को समझिए। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर इफ ही सेल x rupees of goods इसको इस तरह से लिखिए कि सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज x रुपीज, x रुपीज। सेलिंग प्राइस नहीं, यहाँ पे दीजिए प्राइस, प्राइस ऑफ गुड्स x रुपीज एंड सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज 21x/20 रुपीज। ये हो गया। तो खरीदा कितना था? 21x/20 रुपीज का ना, तो 1 रुपया का अगर खरीदा होता तो कितना होता? 21x/20 इंटू x, इतना रुपया का। अब है कितना का खरीदा भाई? तो 21x/20 रुपया का सामान खरीद लिया। तो 21x, तो इसको बेचेगा कितना में? तो 21x/20 इंटू x इंटू 21x/20, x कैंसिल, तो ये खरीद लेगा 121/400, ये हो जाएगा 441 हो जाना चाहिए। 1 2 2 441x रुपया में वो खरीद लिया, बेच दिया, यानी कि खरीदा था वो 1 रुपया में, अब फाइनली वो बेचा कितना में? 441x/4 रुपीज में, बाई 400 रुपीज में। तो यहाँ से क्या हुआ? 1 रुपया का सामान खरीदना चाहिए था उसको, लेकिन 5% यहाँ बेईमानी करता है, तो कितना में खरीद लिया? 21 रुपया दिया, लेकिन खरीदा कितना का सामान? 21x/20 रुपीज। बेचने के समय वो 5% बेईमानी करता है, तो एक्चुअल में वो दिया कितना? 100 रुपया का सामान, लेकिन वो पाया कितना? 1 रुपया के सामान के जगह पर 21x/20 रुपया मतलब बेईमानी करके प्राप्त कर लिया। तो वही है कि 1 रुपया अगर प्राइस है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 21x/20 रुपीज है। तो खरीदा कितना का सामान था? एक्चुअल में तो खरीदा 1 रुपया का, लेकिन रियलिटी में वो कितना का सामान खरीद लिया था? 21x/20 रुपीज का। तो बेचेगा तो भी इसी को ना, तो इसको बेचा तो उसको इतना रुपया आया। तो अब क्या होगा? गेन इज इक्वल टू 441x/400। इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको लगा कितना था? एक्चुअल में तो मात्र लगा 1 रुपया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x
इक्वल टू 41x/400 रुपी। अब परसेंटेज गेन इक्वल टू 41x/400 अब बाई x इंटू 100। तो क्या हो गया 41x/400 x इंटू 100, ये 0 0 x, ये आएगा 41/4, 10 एंड 1/4% गेन आ गया, यानी 10.25% गेन। तो यही चीज़ ये क्वेश्चन भी सभी बुक में है। तो इसको समझना कहा है, यहाँ पे समझना है कि एक्चुअल में वो तो 100 रुपया लगाया, सामान कितना खरीदा 21x/20 रुपीज़ का। उसी तरह जब बेचने की बारी आई 5% वहाँ पर भी बेईमानी किया, यानी कि बेचा तो 100 रुपया का सामान, लेकिन वो फाइन प्राप्त कितना किया, उसको मिला कितना, तो मिला उसको 21x/20 रुपया का सामान मिल गया, क्योंकि 5% बेईमानी किया था। तो एक्चुअल में वो 1 रुपया का ना खरीद करके 21x/20 रुपया का खरीदा, इस कारण से वो बेचेगा भी तो 21x/20 रुपीज़ का। तो इस तरह से इसको हम गेन फाइंड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे 10% भी होगा तो कुछ नहीं करना, यहाँ 10 कर देंगे, जो भी आएगा यहाँ पर भी 10 कर देंगे, फिर उसी तरह से जो आएगा सब वही चीज़ है, उसी चीज़ को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23 के बाद है 27। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 39 रुपीज इफ न्यूमरल वैल्यू ऑफ गेन परसेंट इज इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो जाता है, इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, लेकिन वस्तुतः ये हमारे सिलेबस में है, इस क्वेश्चन सिलेबस से बाहर का है, यानी कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का है तो वो हमको बहुत कम चांस है कि कुछ स्टूडेंट को ही समझ में आएगा। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक का है तो देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस 39 रुपया है एक आर्टिकल का, और कॉस्ट प्राइस उतना ही है जितना गेन उसको उतना ही होता है इसको बेचने में जितना कि उसका कॉस्ट प्राइस है। तो क्या करेंगे हम, लेट ये है 23 का 24 है, 24 है, तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल टू x रुपीज, तो गेन इक्वल टू x%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 100 प्लस x बाई 100 इक्वल टू, और सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 39 दिया हुआ है, तो यहाँ 39 कर देते हैं, ये आ जाएगा 100x प्लस x² बाई 100, और क्या हो जाएगा x² प्लस 100x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3900 आ जाएगा। तो अब इसको और क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 100x माइनस 3900 इक्वल टू 0। ये देखिए ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें इस तरह से करते हैं कि इस जो x वाला टर्म है इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, और इस तरह से इसको हम डिवाइड करते हैं कि उसको जोड़े तो ये 100x ही आए प्लस 100x आए, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो इस दोनों का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उसका मल्टीप्लाई हो जाए। तो सबसे पहले इसके लिए हम 3900 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 218। तो इसको क्या किया जाए, तो इसको देखिए इसको इस तरह से करेंगे 130 और 30 में इसको तोड़िए, तो 5 दूनी 10
और 3, ये 5 या 15 दूनी 30 हो गया, और इधर हो जाएगा 13 पचे 65, 65 दूना 130। तो ये 130 और 30 में करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3900 आएगा, और एक को निगेटिव और एक को पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 130x माइनस 30x माइनस 3900 इक्वल टू 0। देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 प्लस 100x, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 3900 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ x कॉमन तो x प्लस 130, यहाँ पे माइनस 30 कॉमन तो x प्लस 130 इक्वल टू 0। तो दोनों में x प्लस 130 कॉमन है और इधर x माइनस 30 कॉमन है, तो ये 0 हो गया। अब दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 तब होगा जब या तो दोनों नंबर 0 या दोनों में से कोई एक नंबर 0। तो x प्लस 130 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 130, और यहाँ x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये 30। तो देखिए किसी भी वस्तु का दाम तो निगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये चीज़ तो होगा नहीं, यानी कि x प्लस x इक्वल टू 30 ही सही है। यानी कि x क्या माने थे, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज़, गेन इक्वल टू भी 30 रुपीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 18। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल दिया हुआ है, देखिए तो क्या है, सेकेंड पार्ट का सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 18 जो है पहला क्वेश्चन है। तो देखिए बाई इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है। लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 4/3 x रुपीज़। तो इसमें क्या है, इसको तो पूछने वाला ही मूर्ख है, कुछ नहीं बनाया है क्वेश्चन, बस जैसे तैसे पूछ दिया है। फाइंड द गेन परसेंट, तो क्या हो जाएगा, गेन इक्वल टू 4x/3 माइनस x/3 रुपीज़। परसेंटेज गेन क्या हो जाएगा, x/3 कॉस्ट प्राइस x इंटू 100, x/3 इंटू x इंटू 100, 100/3 33 एंड 1/3% गेन हो गया। ये सब क्वेश्चन वस्तुतः यहाँ पे आना नहीं चाहिए इतना बताने के बाद, लेकिन तुम लोग को तो समझ में आएगा नहीं। 23 क्वेश्चन नंबर, ये भी कुछ नहीं है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बुक्स, 1 गेट प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बुक, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। कह रहा है कि 15 बुक को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 बुक के कॉस्ट प्राइस के बराबर इनकम हुआ। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक इक्वल टू x रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स, क्योंकि 15 बुक वो बेचता है, तो 15 बुक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 15x रुपीज हुआ 15x रुपीज हुआ। अब कह रहा है कि उसको 3 बुक के बराबर उसको क्या हुआ, गेन हुआ। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बुक क्या होगा भाई, एक बुक का काम, बुक्स का 1 रुपया था, 3 बुक्स का 3x रुपया। तो 3 बुक के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको क्या हुआ, गेन हुआ। तो गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x रुपीज। कॉस्ट प्राइस क्या है 15x रुपीज, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 15x प्लस 3x 18x रुपीज हो गया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रॉफिट। तो ये सेलिंग प्राइस तो निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गेन है, कॉस्ट प्राइस है, तो परसेंटेज गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x/15x इंटू 100। ये हो गया 5 से ये 20
ये 20% गेन है। तो ये सब क्वेश्चन तो कम से कम नहीं आना चाहिए था, जो सब क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो। लेकिन क्या है कि नहीं बताएंगे तो होगा कि सर को ही पता नहीं है। ये सब क्वेश्चन फर्स्ट फेज में ही बताया गया था, पहला क्लास में इस तरह के क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ था। लेकिन शायद तुम लोग तो ध्यान देते नहीं हो वीडियो देखने पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 25 ए ट्रेडर परचेज्ड 1 क्विंटल राइस फॉर 300 रुपीज एंड सोल्ड इट एट सम लॉस। क्या कहता है कि 1 क्विंटल राइस 300 रुपया में एक ट्रेडर खरीदता है और उसमें उसको कुछ हानि होता है। इफ़ द लॉस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg राइस। तो सबसे पहले ये समझिए कि 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, तो 100 kg होता है। तो 100 kg चावल वो 300 रुपया में खरीदता है और कह रहा है कि ये 50 kg के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको हानि हो गया। देन फाइंड द सेलिंग रेट ऑफ द राइस। और उस जो सेलिंग प्राइस है 50 kg राइस के बराबर उसको हानि होता है। तो 1 kg का कॉस्ट प्राइस 3 रुपया हो जाएगा, उसको कुछ लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस x देखते हैं, निकालते हैं। क्वेश्चन तो पूरा लग नहीं रहा है ये, लेकिन कोशिश तो करेंगे कि क्या है क्वेश्चन में। पहले तो 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg हुआ, तो वो 50 रुपया के बराबर 50 kg के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको हानि होता है। तो ये तो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 300 रुपीज। सेलिंग प्राइस कहाँ से आएगा, चलो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस इक्वल टू x रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ राइस इक्वल टू 50x रुपीज और सेलिंग प्राइस ऑफ 100 kg ऑफ राइस ये 300 और 100 kg ऑफ राइस 100x रुपीज। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ भाई, 100x रुपीज हो गया। लॉस क्या हुआ, तो 50 kg के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ, निकल जाएगा। अब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस और लॉस है तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 300, सेलिंग प्राइस कितना है 100x प्लस 50x और 150x इक्वल टू 300 और x इक्वल टू ये 2 आ गया। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सेलिंग रेट ऑफ राइस। द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस x का वैल्यू 2, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू 2 रुपीज़ पर kg, 2 रुपीज़ पर kg। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 है। ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोसेसेस टू सेल हिज गुड्स ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस और 800 ग्राम को बेचता है। क्वेश्चन फिर वही है जो सबसे पहला क्वेश्चन बताए थे कि 980 ग्राम उसको बेचता है, 1 kg बोल करके बेचता है और उसके जगह पे 980 ग्राम देता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 kg बोल के देता है लेकिन 800 ग्राम देता है। सेम क्वेश्चन है, पहला वीडियो को सिर्फ 980 ग्राम के जगह पे, पहला क्वेश्चन के जगह पे 980 के जगह पे सिर्फ 800 पुट कर दीजिएगा, आपका अपने आप आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ए ट्रेडर चीटेड 5%
इन परचेजिंग एज वेल एज इन सेलिंग। 5% वाला यहाँ पे जो क्वेश्चन बताए थे, यहाँ से शुरू करके यहाँ ख़त्म किए थे, वही क्वेश्चन है 5% वाला। खरीदने के समय भी चीटिंग करता है और बेचने के समय भी चीटिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ए फ्रूट मर्चेंट गेट्स डिस्काउंट ऑफ 25% एट द रेट टाइम ऑफ परचेजिंग बट लॉसेस 20% ऑन इट्स सेलिंग, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस्ट परसेंट। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। फ्रूट मर्चेंट है जो 50% डिस्काउंट प्राप्त करता है, तो लेट एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू X रुपीज। अब उसको डिस्काउंट है कितना, 25% डिस्काउंट। ये कॉस्ट ऑफ फ्रूट ये लीजिए। एक्चुअल जो उसको लगना चाहिए था वो X रुपया, लेकिन 25% उसको डिस्काउंट पे मिला, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, X माइनस 25% ऑफ X। X के जगह पर उसको 3x/4 रुपया ही क्या हुआ, फाइंड किया, वो में ही खरीद लिया। X रुपया का सामान वो 3x/4 रुपया में खरीद लिया। अब क्या है कि जब उसको बेचता है तो उसको 20% क्या होता है, हानि होता है। तो 20% हानि होगा तो किस पर, X रुपया पे, डिस्काउंट पे, कि उसको डिस्काउंट पे उसको 20% होगा, कि एक्चुअल तो कॉस्ट उसका X रुपया न है जी, तो इसके समय न उसको लॉस हो रहा है 20%। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ये 3x/4 रुपीज नहीं, ये X रुपीज होगा। पॉज कीजिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक फ्रूट मर्चेंट जो है वो 25% डिस्काउंट प्राप्त करता है खरीदने के समय में। तो जब खरीदने की बारी आती है तो 25% डिस्काउंट वो मिला, यानी कि अगर उसको खरीदना था X रुपया में तो 25% डिस्काउंट वहाँ पे उसको मिल गया, तो X रुपया में वो कितना का सामान खरीद लेगा, ज़्यादा का खरीद लेगा। 25% ज़्यादा सामान उसको न मिलेगा जी। इस चीज़ को समझना है कि खरीदने के समय अगर उसको डिस्काउंट मिल रहा है या चोरी कर रहा, बेईमानी कर रहा है, तो उस समय उसको वो अगर X रुपया का सामान वो खरीदने गया तो वो उससे कहीं ज़्यादा यानी 25% ज़्यादा सामान खरीद करके लाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम मानते हैं कि लेट वो X रुपया लेकर के गया था, उसको डिस्काउंट लेट एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू X रुपीज। वो ले करके कितना गया, X रुपया, डिस्काउंट वहाँ पर उसको कितना मिला, 25%, यानी कि X रुपया में 25% ज़्यादा सामान खरीद लेगा। तो कितने का सामान खरीदेगा, तो X प्लस 25% ऑफ X यानी कि 4, वो खरीदेगा कितना, 5x/4 रुपया का सामान। वो लेके गया था X रुपया, लेकिन वो खरीद करके डिस्काउंट उसको मिल गया, तो डिस्काउंट मिला तो कितना का खरीद करके लेके चला आया, ज़्यादा 25% ज़्यादा डिस्काउंट मिला। जितना डिस्काउंट मिलेगा, जितना चोरी करेगा, जितना डिस्काउंट मिलेगा, उतना ज़्यादा सामान वो खरीद करके लाएगा। यानी कि X रुपया वो लेकर के गया था, यानी कि उससे 25% ज़्यादा सामान खरीद के लाया, यानी 5x/4 रुपया का सामान खरीद के लाया। तो 5x/4 रुपया का सामान वो खरीद करके लाया, तो अब उसको बेचने में उसको क्या हुआ, 20% लॉस हो गया। लॉस क्या हो गया भाई, 20% लॉस हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो खरीदा कितना का सामान है, उसके पास है कितना का सामान, 5x/4 रुपया का सामान। तो कॉस्ट प्राइस 1 माइनस लॉस इक्वल टू 20%/100, 5x/4 इंटू 4/5, ये 5 कैंसिल, X रुपया। तो यानी कि
पहले 100 रुपया लेकर के गया था, उसको बेचने के बाद भी उसको क्या मिला, 100 ही रुपया मिला, तो ये हो जाएगा उसको नो लॉस नो गेन। इस चीज़ को समझना हो। क्या इसमें समझने की क्या बात है कि ये मार्केट प्राइस और वाला क्वेश्चन नहीं है। पहला चीज़ ही समझिए, ये बेईमानी वाला क्वेश्चन है। जो बताए थे नहीं कि एक शॉपकीपर है, खरीदने के समय भी बेईमानी करता है और बेचने के समय में भी करता है। तो ये खरीदने वाला समय है, उसको डिस्काउंट मिला 25%। तो जब डिस्काउंट किसी को मिलेगा तो हम लेके गए हैं 100 रुपया, हमको डिस्काउंट मिल गया, तो 100 रुपया हमको अब ज़्यादा सामान न मिल जाएगा। तो यही ज़्यादा सामान कितना रुपया का मिल गया उसको, सामान लेके गया था 100 रुपया, लेकिन उसको एक्चुअल में मिला कितना, 5x/4 रुपया का सामान। इसी चीज़ को समझना है। फिर इसको बेचेगा तब ना 20% लॉस हुआ, तो 20% लॉस हुआ तो 100 रुपया उसको फाइंड हुआ। इस चीज़ को समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37। ए मैन परचेज्ड ए वीडियो फॉर 9500 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 250 रुपीज़ प्रॉफिट। If he had sold it for 10,000 rupees, then what more profit would he get? कह रहा है कि 9500 रुपया में खरीदा और 250 रुपया प्रॉफिट पर उसको बेच दिया, तो उसको 250 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब क्या क्या कह रहा है, इफ़ ही हैड सोल्ड इट, अगर वो उसे 10,000 रुपया में बेचा होता, तो 9500 में खरीदा, 10,000 में बेचा होता तो 500 रुपया फायदा होता। अब आगे देखिए, देन व्हाट मोर प्रॉफिट, और कितना ज़्यादा, तो पहले ही 250 रुपया प्रॉफिट पे बेचा था, अब वो 500 रुपया प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो और कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, 500 - 250 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से ये ऑस्कर का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम लोग आते हैं क्लास 7, RS अग्रवाल क्लास 7 में। तो 7 का 10A में 4 क्वेश्चन पूछा गया है। 10A तो है नहीं, 11A में पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए वेंडर वाइज लेमन्स एट 25 रुपीज पर डजन एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 5 for 12 रुपीज, फाइंड हिज गेन और लॉस %। भैया इस तरह का क्वेश्चन जो है हम स्पेशल बताए थे कि इसको क्या करना है। फर्स्ट या सेकेंड क्लास जो था उसमें बताया गया था, लेकिन जो भी ये क्वेश्चन पूछा है वो निश्चित रूप से वो वीडियो तो कम से कम नहीं देखा है। ये 100% मैं श्योर हूँ कि जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है उसने वीडियो देखा ही नहीं। और इस स्थिति में मैं बताने में असमर्थ हूँ इस तरह का क्वेश्चन। जब मैं स्पेशल बोल करके बताया था ये बार बार ये क्वेश्चन आएगा आपको, इसमें एक यहाँ पर लेमन है तो एक लेमन का सेलिंग प्राइस निकालिए, एक लेमन का कॉस्ट प्राइस निकालिए, दोनों में कंपैरिजन कीजिए और लॉस और गेन फाइंड कीजिए, फिर परसेंटेज गेन निकालिए। तो आप जो भी पूछा है वो निश्चित रूप से वीडियो तो कम से कम नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं सोल्व बोर्ड पे तो नहीं करूँगा, बस ऐसे ही बोल देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्यूशन करना है। तो एक डज़न का कॉस्ट प्राइस है 25 रुपीज़, तो 1 डज़न में होता है 12 लेमन हो जाएगा, 1 डज़न लेमन में। तो 12 लेमन का कॉस्ट प्राइस 25, तो 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस 25/12। उसके बाद क्या है कि 5 लेमन को वो 12 रुपया में बेचता है, तो 1 लेमन को कितना में बेचेगा, 12/5। अब दोनों में आप कंपैरिजन कीजिए, लॉस और गेन निकालिए। इसमें हम कैलकुलेशन करने के लिए हम नहीं है कि जोड़ घटाव गुना भाग हम नहीं करेंगे, आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 देखते हैं। ऑन सेलिंग अ कैलकुलेटर 1325 रुपीज, ए मैन गेट्स 6%
ए मैन गेन्स 6%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 12%। इस क्वेश्चन को भी मैं बताया था कि ये दो फेज में आता है, लॉस में भी रहेगा, गेन में भी रहेगा। एक बार लॉस रहेगा, गेन रहेगा, गेन रहेगा, लॉस रहेगा, लॉस लॉस रहेगा, गेन गेन रहेगा। ये 4 टाइप का क्वेश्चन मैं बताया था क्लास में, फिर भी आप पूछ रहे हो। तो सिंपल सा है कि इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, बता देता हूँ थोड़ा सा कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1325 रुपीज। उसके बाद गेन दिया हुआ है 6%। तो क्या इस दोनों से कॉस्ट प्राइस नहीं निकालोगे? फॉर्मूला से कॉस्ट प्राइस निकलेगा। अब नेक्स्ट गेन कितना कह रहा है? 12%। तो अब इस दोनों के साथ सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। क्या है ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 मोहित सोल्ड ए वॉच टू करीम at a gain of 10%. Kareem sold it Rahim at a gain of 4%. If Rahim pays 14,300. अब बताओ, जो वही क्वेश्चन है जो मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ये 2-3 बार डिस्कस किया हूँ इस क्वेश्चन को कि फैक्ट्री में बना, उसको इतना रुपया, इतना परसेंट 5% गेन पर बेचा होलसेलर को, होलसेलर 10% गेन पर बेचा रिटेलर को, रिटेलर 15% गेन पर बेचा कस्टमर को, कस्टमर इतना में प्राप्त किया तो फैक्ट्री को कितना लागत लगा। वही क्वेश्चन है कि लेट कॉस्ट प्राइस क्या हो जाए। ये मोहित सोल्ड अ वॉच, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच फॉर मोहित X रुपया। करीम क्या करेगा? 10% गेन पर, ये 10% गेन पर मोहित उसको बेचा, तो इसका सेलिंग प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस, तो मोहित का सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ करीम। करीम 4% गेन पर बेचा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ करीम इज कॉस्ट प्राइस ऑफ रहीम। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने जा रहा। इतना बताने के बाद अब है 20। मिस्टर मेहता परचेज अ वीडियो for 20,000 and a television for 30,000. On the video he lost 5%, on the television he gained 8%. टोटल शर्म नहीं आ रहा है सब क्वेश्चन पूछते हुए? जो भी पूछा है, जब 20,000 में खरीदा, 5% लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस इसका नहीं निकलेगा। 30,000 में खरीदा, 8% गेन हुआ, उसका सेलिंग प्राइस नहीं निकलेगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस 20,000 प्लस 30,000। इसका मतलब जो भी पूछा है फार्मूला भी उसको पता नहीं है, एक भी कुछ भी नहीं किया है वो प्रॉफिट एंड गेन में। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ही है कि आपने प्रॉफिट एंड गेन का एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं किए हो, बस रेंडमली पूछ दिए हो। करो, मेहनत करो तब पूछो, तो बताने में भी टीचर को अच्छा लगता है। बिना कुछ किए पूछोगे तो बताने वाला मैं नहीं हूं। फिर 19 नंबर, मैन्युफैक्चरर गेन 10%, होलसेलर। ये क्वेश्चन 2 बार या 3 बार मैं वीडियो में बताया हुआ, 2-3 बार समझाया हुआ, लेकिन वीडियो देखे ही नहीं हो कोई। जो भी पूछा है वो तो देखोगे नहीं तो कोई उपाय नहीं है। वहाँ पे घर में बैठे बैठे मस्ती करते हुए पढ़ाई नहीं होता, मस्ती करते रहो। जब एक ही क्वेश्चन को मैं 10 बार नहीं बताने जा रहा हूँ, आप रिमाइंड करके उस वीडियो को फिर से देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। 21 By selling 36 orange, a vendor suffers a loss equal to selling price of 4 orange. वाह, find his loss percent। अभी एक क्वेश्चन बताया हूँ 15 वाला, 15 बुक वाला, वही क्वेश्चन ये है। पंद्रह बुक वाला अभी बताया हूँ, वही क्वेश्चन ये है कि 36 ऑरेंज बेचता है, सेलिंग प्राइस 4 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस, तो 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस X रुपया, तो 4 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 4X रुपया, 36 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 36X रुपया। तो क्या हुआ? सेलिंग प्राइस 36X रुपीज,
गेन इजकल टू 4x रुपीज़, लॉस है तो लॉस इजकल टू 4x रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस इजकल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस यानी 36x प्लस 4x यानी 40x रुपीज़, तो लॉस परसेंट नहीं निकलेगा, लॉस 4x बटा 40x इंटू 100 यानी 10% लॉस उसको हुआ। चलिए बी में 11B का है क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्या है भाई 2 और 3, ए फुटबॉल इज बाउट फॉर 120 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 105, 120 रुपया में फुटबॉल खरीदा, 105 रुपया में बेचा। जो पूछने वाला है वो तो कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन सेलिंग अ बैट फॉर 100 रुपीज ए मैन गेन्स 20 रुपीज, ही गेन परसेंट, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब है चैप्टर नंबर ये 8 का, मैथमेटिक्स 8 का 10A। में है क्वेश्चन नंबर 22, क्या है भाई, सुमन बाइज 40 kg ऑफ wheat at 12.50 rupees per kg and 30 kg of wheat at 14 rupees per kg. At what rate per kg should he sell the mixture to gain 5% on the whole? तो भैया पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकालिए, टोटल वेट निकालिए, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा भाई, तो 40 kg प्लस 30 kg 70 kg हो गया। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो एक kg का दाम 12.5, तो 40 kg का चलो बना देते हैं यार। तुम लोग जो भी पूछता है वो निश्चित रूप से ट्राई तो कम से कम नहीं किया है। 21 10A का 8th क्लास 8th RS अग्रवाल का है। 40 kg ऑफ हीट, तो पहले 1 kg ऑफ हीट इज अब क्या कह रहा है 5% ऑन होल, तो गेन इज कल टू 5%, तो सेलिंग प्राइस इज कल टू 920 कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस 5/100, ये हो जाएगा 20 920 इंटू 21/20, ये हो जाएगा 46, मल्टीप्लाई करने पे 46 इंटू 21 6 4 966। टोटल वेट क्या हो गया 40 kg प्लस 30 kg 70 kg पूरा वेट हो गया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 966/70 कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ए ग्रॉसर परचेज 200 kg ऑफ राइस, इतना ही सोल्ड 80 kg। जो क्वेश्चन मैं स्पेशल बताया क्लासरूम में, जब थ्योरी टाइप का जब बता रहा था कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, निश्चित रूप से इसको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, आप उसको सॉल्व कीजिए, लेकिन आपने उसका सॉल्यूशन नहीं किया उस समय, इसी से इस तरह का क्वेश्चन आपको बार बार परेशान कर रहा है। आप वीडियो देखे ही नहीं हैं। इस तरह का क्वेश्चन 24 जैसा क्वेश्चन बहुत बार 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, और ये जोर दे करके बोला गया था कि आप इस पर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, आप उसको ध्यान से देखिए, लेकिन आपने वो किया नहीं, जिसका परिणाम है कि आज क्वेश्चन के रूप में 24 मेरे सामने है।
तो पहले आप वीडियो देखिए तब 24 पूछिए, बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ। 25 अभी बताया हूँ ये क्वेश्चन 25, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट इज इक्वल टू 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x रुपीज, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 6/5 ऑफ x यानी 6x/5 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस है। क्या कह रहा है, फाइंड द गेन परसेंट, गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x/5 माइनस x/5 रुपीज, परसेंटेज गेन आप निकाल सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बाय सेलिंग यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू 322 रुपीज, ए फ्लोरिश गेन 15%, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस दोनों से कॉस्ट प्राइस निकलेगा 322 इंटू 100 बाई 100 प्लस 15, ये फॉर्मूला से कॉस्ट प्राइस निकलेगा। और फिर जब ये कॉस्ट प्राइस जो भी निकलेगा, और ये हम अब क्या कह रहा है 25% गेन, 25% गेन होना चाहिए, तो ये जो कॉस्ट प्राइस गेन, फिर फार्मूला अप्लाई कीजिए, सेलिंग प्राइस निकालिए 33, अहमद बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड इतना, ये क्वेश्चन भी पहले मैं बता चुका हूँ डिस्कशन के समय ही, तो आप कृपया करके वीडियो देखिए तभी कुछ समझ में आएगा, नहीं तो मेरे बताने या न बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम पास करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब हम लोग आते हैं 10B पे। 10B क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14। 10 क्या है, ज्वेलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 16% to his customer and still gain 20%. Find the market price of the ring cost is which cost the jeweler इतना। चलिए लेट, ये सब क्वेश्चन में बताए हुए हैं। लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू x रुपीज, डिस्काउंट कितना है भाई, तो 16%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, x माइनस 16% ऑफ x, ये 4, ये 25, ये हो जाएगा 21x बाई 25 रुपीज, ये सेलिंग प्राइस है। गेन इसको इतना में बेचने पर भी गेन उसको कितना हुआ 20%, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इंटू 100/1 प्लस गेन परसेंट, यही फार्मूला है। तो 21x/100, 25 इंटू 100/1 प्लस 20%, ये 4 टाइम्स हो गया, ये हो गया 84x/100 प्लस गेन परसेंट, तो ये हो गया 120 रुपीज़, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट द ज्वेलर, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 84x, इसको आप 4 से करोगे तो ये 21 ही होगा, और ये हो जाएगा 30, 21x/30 रुपीज़, तो 21x/30 इक्वल टू 1190, और x इक्वल टू 1190 इंटू 30/21, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 से 1 4 0, x इक्वल टू 17। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा भाई 1700 रुपीज हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस, ए ट्रेडर स्टिल मेक्स ए गेन ऑफ 17%,
मार्क प्राइस बाई व्हाट परसेंट। तो इसी तरह से ही क्वेश्चन बनेगा, और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। इसी तरह से जैसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन में मैं कर देता हूँ, डिस्काउंट है 10%। चलिए, तो ये डिस्काउंट 10% हो गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, 10/100 ऑफ x, ये हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा 9x/10 रुपीज। ये हो गया सेलिंग प्राइस। गेन है 17%, 20 नहीं 17, तो फार्मूला तो यही रहेगा। तो सिर्फ वैल्यू पुट करने पे यहाँ 9x/10 इंटू 100, यहाँ 17, ये हो जाएगा आपका 9x/117 रुपीज कॉस्ट प्राइस। अब ये चीज़ यहाँ से हट जाएगा तो क्या हो गया, देख लीजिए, 90 हो जाएगा, 90x/111। मार्क प्राइस क्या था, x, कॉस्ट प्राइस कितना आया, तो कितना ज़्यादा है, तो x माइनस 90x/117, ये 27x/90, तो ये 9, ये हो जाएगा 3x/10 ज़्यादा है, द परसेंटेज इंक्रीज द 3, क्या है क्वेश्चन, एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी 3x/10, और कॉस्ट प्राइस क्या है 90x/117 इंटू 100, तो 3x इंटू 117/10 इंटू 9x इंटू 100, x कैंसिल, ये 00 कैंसिल, ये 3 से ये 3 तिया 9, 2 3 तिया 9, 2 27, 9 तिया 27, 39% एबव है, कॉस्ट प्राइस से 39% एबव है। तो बस वही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। 12 में है, हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ ट्रेडर्स चलिए 12 देखिए, हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो दैट अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ही गेन्स 8%। कह रहा है कितना परसेंट वो एबव रखे, जस्ट वही क्वेश्चन है। लेट मार्क प्राइस इज मार्क प्राइस इज x, मार्क प्राइस इज x, डिस्काउंट कितना कह रहा है, डिस्काउंट कह रहा है कितना देने के लिए 10%, अलाउइंग ए डिस्काउंट 10%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, x माइनस 10% ऑफ x, करोगे इसको 9x/10 रुपीज हो जाएगा। अब गेन कह रहा है 8%, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 9x/10 इंटू 100/108, ये हो जाएगा 90x/108, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 5x/6 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, तो क्या कह रहा है, एबव द कॉस्ट प्राइस, वही 11 के जैसा ही है, तो कितना रखना पड़ेगा भाई, तो परसेंटेज ये क्या हो गया, एबव कितना हो जाएगा, x माइनस 5/x, तो x/6 रुपीज हो जाएगा, तो परसेंटेज एबव क्या हो जाएगा, x/6 किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस 5x/6 इंटू 100, तो x/5x इंटू 6 इंटू 6 इंटू 100, 6 6 x x
क्या हो जाएगा 20% एबव हो जाएगा, वही जो जस्ट पीछे वाला ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। ये क्वेश्चन क्लास में मैं बताया हूँ, ऑलरेडी बताया तो ये सब भी था, लेकिन पहली बार था इसलिए मैं इसको फिर से बताता हूँ। तो आप पहले आप वीडियो देखिए, अपने आप सक्सेसिव डिस्काउंट बन जाएगा, बहुत मेहनत से बताया हुआ है। 10C का क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहला क्वेश्चन है। तो रीना बॉट फॉलोइंग एट अ जनरल स्टोर, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय रीना। तो 250 का कॉस्ट है, 6%। तो बस यार निकालो ये सब क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन को झूठ मूठ के बार बार आप लोग पूछते हो। क्या है, सबका अलग अलग निकालिए। 250 रुपया उसका कॉस्ट है। क्या बोले थे कि टैक्स इस पर 6% है, तो वो देना पड़ेगा किसको, आपको। तो कितना आप 250 के जगह पे आप कितना दोगे, 1 + 6/100 प्लस 6% ऑफ 100, 250। देना पड़ेगा 5 या 15, 265 रुपया देना पड़ेगा। दूसरा सामान है 625, इसी तरह से सबका निकाल करके जोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तन्वी बॉट से बाच इतना रुपया, 10% बैट लगा। तो क्या बोले थे कि बैट आपको देना है, तो 980 प्लस 10% ऑफ 1980, 1980 प्लस 10% ऑफ 1980 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, the sale price of TV set including VAT is 20, charge is 8%, the list price। तो क्या करना है, लेट 9 क्वेश्चन, लेट लिस्ट प्राइस इक्वल टू X रुपीज, VAT इक्वल टू क्या सा क्वेश्चन 8 देख लिए। रोहित परचेज ए पेयर ऑफ शूज 882 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ वैट, ओरिजिनल प्राइस ऑफ कॉस्ट 840 रुपीज। ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 9 नहीं था, क्या हो गया, इंक्लूडिंग वैट में वो इतना रुपया दिया और विदाउट एक्चुअल प्राइस 840 रुपीज है, तो वैट अमाउंट कितना हो गया, 882 माइनस 840 इक्वल टू 222 रुपीज। तो परसेंटेज वैट क्या होगा, ये हमेशा कॉस्ट, ये जो उसका प्राइस है उस पर अमाउंट लगता है, तो ये हो जाएगा ये 840, ओह 42 यहाँ पे आएगा, ये 42, ये 2 टाइम्स ये 5, क्या हो जाएगा 5% वैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मालती बाउड से VCR इतना रुपया इंक्लूडिंग वैट, ओरिजिनल प्राइस इतना वाइट। बस यही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। तो इस तरह से क्वेश्चन तो हो गया आपका समाप्त। 14D का एक 20 नंबर है, 20 नंबर है 11D का, उसको देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्राइस एंड अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। क्या, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अ डिस्काउंट ऑफ 10 प्राइस इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। द सेलर हैज
नेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x रुपीज, देन मार्केट प्राइस इससे 10% ज़्यादा यानी x प्लस 10% ऑफ x, ये हो जाएगा 11x बाई 10 रुपीज। अब इस मार्केट प्राइस पर क्या कह रहा है, डिस्काउंट दिया, कितना 10% डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 11x बाई 10 माइनस 10% ऑफ 11x बाई 10, तो 10 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 11x बाई 10 माइनस 11x बाई 100 इक्वल टू 100, 110x माइनस 11x 99x बाई 100 रुपीज हो गया। तो सेलिंग प्राइस ये और इसका कॉस्ट प्राइस क्या था x, तो लॉस हो गया इसको, तो लॉस हो जाएगा x माइनस 99x बाई 100, यह आ जाएगा x बाई 100 रुपीज। तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा x बाई 100 बाई x इंटू 100 इक्वल टू x बाई 100 x इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 1% लॉस। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो ये तीनों का सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में विद्यासागर का सॉल्यूशन होगा, और कृपया करके पहले वीडियो देख करके बनाओ। वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन बताया हुआ है, आप उसको देखे नहीं हो और पूछ रहे हो, तो ऐसे करने से थोड़े सीख जाओगे। सीखने का कोई मतलब नहीं है, आप कभी नहीं सीख सकते हो जब तक कि आप बेसिक चीज़ आप उस चीज़ को समझोगे नहीं। तो बेसिक चीज़ ऑलरेडी बताया गया है, आप उसको समझिए, तभी जा कर के आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। ऐसे ही बस बिना वीडियो देखे बस बना क्वेश्चन डाल दोगे तो कोई संभव नहीं है, सीखना कभी नहीं सीख सकते हो। चलो, थैंक यू।